बादशाही महल में खतरे की घंटी। शाही दरबार में एक हंगामा बरपा था। एक अजनबी सफीर ने खबर दी थी कि करीब के पहाड़ों में एक खौफनाक देव नमूदार हो चुका है, जो हर गुजरते दिन के साथ तबाही मचा रहा था। फसलें जल रही थीं, मवेशी गायब हो रहे थे और लोग खौफ के मारे अपने घरों में कैद हो गए थे। शहजादा तैमूर, जो एक बहादुर और नेक दिल जवान था, फौरन खड़ा हुआ। मैं इस बिला का खात्मा करूंगा और अपने शहर को बचाऊंगा, इसने ऐलान किया। बादशाह और मलिका ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर तैमूर का अज़्म अटल था। इसने अपनी तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुआ और एक तवील और खतरनाक सफर पर रवाना हो गया। चंद दिनों की मुसाफत के बाद तैमूर एक घने और पुरस्रार जंगल में दाखिल हुआ। यहाँ दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। अचानक एक मासूम सी आवाज उसके कानों में गूंजी, मदद, कोई मेरी मदद करे। शहजादे ने देखा कि एक नन्ही परी, जो रोशनी की मानिंद चमक रही थी, एक खौफनाक सांप के चुंगल में थी। तैमूर ने झट से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में सांप को काट कर फेंक दिया। परी ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और कहा, शहजादे, तुम एक अजीम दिल रखते हो। मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर देती हूं, यह तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आएगा। सफर के दौरान तैमूर एक पुराने और सुनसान किले के करीब पहुंचा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक जिन नमूदार हुआ। शहजादे, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें देव के खिलाफ एक खास हथियार दूंगा, जिन ने चैलेंज दिया। तैमूर ने जहानत से तमाम सवालों के जवाबात दिए। जिन खुश हुआ और इसे एक जादुई खंजर दिया। यह खंजर देव के दिल में पैवस्त होकर इसे खत्म कर देगा। तैमूर आगे बढ़ा तो एक तूफानी दरिया के किनारे पहुंचा, जहां कुश्ती न होने की वजह से वो रुक गया। तभी एक गरीब मछेरा इसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हें दरिया पार ले जा सकता हूं, मगर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मछेरा बोला कि एक मगरमच्छ इसकी बेटी को कैद करके ले गया है। तैमूर ने अपनी तलवार निकाली, दरिया में कूदा और एक जबरदस्त जंग के बाद मगरमच्छ को हलाक करके मछेरे की बेटी को बचा लिया। शुक्रगुजार मछेरा तैमूर को कुश्ती में बिठाकर दरिया के पार ले गया। अब तैमूर एक बुलंद-ओ-बाला पहाड़ी सिलसिले में पहुंचा। यहां इसे अचानक एक जोरदार धार सुनाई दी। एक खौफनाक ड्रैगन फिजा में चक्कर काट रहा था और आग बरसा रहा था। नीचे एक काफिला मौजूद था, जो ड्रैगन के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। तैमूर ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से ड्रैगन पर हमला किया। एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। ड्रैगन ने अपने खौफनाक सांस से आग बरसाई, मगर तैमूर ने जादुई पत्थर इस्तेमाल किया, जिससे आग का असर खत्म हो गया। मौका देखकर इसने जिन के दिए गए खंजर से वार किया और ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। काफिले के लोग खुशी से झूम उठे और तैमूर को अपनी बरकतें दें। आखिरकार तैमूर इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां देव का किला था। देव एक बहुत बड़ा खौफनाक मखलूक था, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। जैसे ही शहजादा अंदर दाखिल हुआ, देव गरज कर बोला, नौजवान, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। तैमूर और देव के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। देव ने अपनी ताकत से जमीन को हिला दिया, मगर तैमूर फुर्ती से बच निकला। अचानक देव ने एक जबरदस्त जर्ब लगाई और तैमूर नीचे गिर गया। इसी लम्हे इसे परी की दी हुई नसीहत याद आई, मुश्किल वक्त में जादुई पत्थर इस्तेमाल करना। तैमूर ने पत्थर को अपनी तलवार पर रगड़ा और जैसे ही इसने तलवार से हमला किया, एक चमकदार रोशनी निकली और देव पर पड़ी। देव चीखा कानपा और जमीन पर गिर गया। तैमूर ने मौका गनीमत जाना और जादुई खंजर उसके दिल में उतार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और देव हमेशा के लिए खत्म हो गया। शहजादा तैमूर कामयाब होकर अपने शहर लौटा, जहां लोगों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह और मलिका ने फख्र से इसे गिले लगाया और हर तरफ खुशी के नारे बुलंद होने लगे। तैमूर की बहादुरी, रहमदिली और अक्लमंदी ने इसे एक अजीम हीरो बना दिया। इसी दिन बादशाह ने ऐलान किया कि तैमूर अब सल्तनत का हकीकी वारिस होगा। शहर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया और लोग हमेशा के लिए तैमूर की बहादुरी की कहानियां सुनाते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि रहमदिली, अक्लमंदी और दूसरों की मदद करने में भी होती है। शहजादा तैमूर न सिर्फ एक जंगजू था, बल्कि एक सच्चा मुहाफिज और नेक दिल इंसान भी था।